क्लास 6 केमिस्ट्री, ठीक है। और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है आपका सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? मटेरियल्स यू नो, ग्रुप्स यू नो, बाकी चीज़ें तो कोई बात ही नहीं, बाकी ऐसी कोई चीज़ें नहीं जो नहीं पता। अब आता है, हो सकता है ये टर्म कुछ लोगों को पता, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता, बट बेसिकली सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग करना। सॉर्ट, SORT, ये वर्ड यहाँ से डिराइव हुआ है। सॉर्ट मीन्स अलग करना। जैसे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से आपको कोई चीज़ अलग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके क्लास में अगर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं तो सॉर्ट करके गर्ल्स एक तरफ, बॉयज़ एक तरफ, ये हो गई सॉर्टिंग, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। कुछ टॉयज़ चाबी वाले होते हैं जिनमें चाबी घुमा के चलाया जाता है, कुछ टॉयज़ होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, कुछ टॉयज़ होते हैं जो, या गेम्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बाहर खेलने की होती हैं, कुछ आउटडोर इंडोर की होती हैं, कुछ घर में बैठ के खेलने की होती है। तो इनको अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये होता है सॉर्टिंग, ठीक है। आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करना है इसमें? We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stone and many other objects. करना क्या है इनमें? कुल मिला के हमें सॉर्टिंग करनी है और कुछ नहीं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, देखो, कुकिंग यूटेंसिल आ गए, साइकिल आ गई, बुक्स आ गई, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ नहीं सकती, फिर भी कोशिश की है बहुत सारी चीज़ें लाने की। चेयर आ गई, बुलक कार्ट आ गई, ज़्यादा आगे निकल गए, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आ गई, तो अब हमें इनको क्या करना है? देखो क्या बोल रहा है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट, इनमें क्या है, डिफरेंट शेप है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यानी कि बोल रहा है कि शेप सब में, सबकी शेप अलग है, SHAPE शेप, ठीक। सबका साइज अलग है। चलो, ये तो आप बोलोगे कि इनकम्पेरेबल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। यहाँ बुक्स देखो, ये बुक्स तो सब एक जैसी है ना, सारी की सारी बुक्स हैं, इवन देन सब अलग अलग हैं। कोई ये वाली देखो, ये वाली मोटी है, ये वाली पतली है, ये सब, ये और मोटी है, ये रेड कलर में है, ये ब्लू कलर में है, अलग अलग टॉपिक्स पर है, ठीक। शेप हो गया, साइज हो गया, कलर मैंने बताया ये भी आपको। ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, उनकी शेप और साइज अलग अलग है। और इवन कुछ ऑब्जेक्ट जिनको हम बुक्स कह सकते हैं, ये पूरा कलेक्शन बुक्स का है, ये भी अपने आप में डिफर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम शेप के हिसाब से इनको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange and earthen pitcher. घड़ा, देखो क्या क्या आता है। बॉल गोल है, एप्पल ऑलमोस्ट गोल है, पूरी तरीके से गोल तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा। पिचर गोल की ही कैटेगरी में आता है, गोल नहीं होता है पूरी तरीके से। अगर गोल होगा तो ये लुढ़क जाएगा। ये यहाँ पे बेस इसका फ्लैट होता है, ये यहाँ पर भी इस तरीके से होता है। शेप आपको गोल नहीं दिख रही होगी, हाँ ये जरूर गोलाई में है। ये अगर इसकी आउटलाइन बनाएंगे तो ये गोल है, इसको भी इस तरीके से आउटलाइन करोगे तो गोल है, बट ये टोटल सर्कल में नहीं आता है, ठीक है। तो ये शेप बताने की कोशिश हो रही है, वो भी राउंड ऑब्जेक्ट्स की, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है? वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, खाने वाले ऑब्जेक्ट्स। आप अपने अगल बगल, जैसा उसमें स्टार्टिंग में लिखा था अराउंड, अपने आसपास। और हम जितना भी अभी तक पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें अपने आसपास, क्योंकि बेस्ट तरीका होता है, सबसे अच्छा एक तरीका होता है वो एग्जाम्पल्स उठाने का जो आपके बिल्कुल अगल बगल हैं, जिसके बारे में आपको कहीं से सोचने की ज़रूरत नहीं, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो एडिबल, अपने अगल बगल देखो खाने की क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ भी नहीं खा लेना है, बॉल नहीं खा लेना है। खाने की कौन सी चीज़ दिख रही है यहाँ पे? ये है ना एप्पल। इन्होंने और भी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, ऑरेंजेस। यहाँ पे ऑरेंज नहीं है बट ऑरेंज आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ, नेक्स्ट आगे आते हैं।
प्लास्टिक बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप, मैनी सच ऑब्जेक्ट्स। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे बनी होंगी, क्या करना है इनका, सॉर्टिंग ही करनी है पूरे चैप्टर में, हमें और कुछ करना ही नहीं है। देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल, ये टॉयज ऑलमोस्ट सबने बचपन में खेले होंगे, हो सकता है अभी भी किसी के पास हो। ये हो गए आपके प्लास्टिक। ठीक, ग्रुपिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ग्रुपिंग मतलब सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब ग्रुपिंग, अलग अलग तरीके की चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। आप देख रहे हो कई सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग मटेरियल से बनी हुई हैं, कुछ अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम लोग आए थे वहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनी हुई थी। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil। समझ रहे हो ना? देखो ये हो गया आपका मेटल, M। ठीक, फिर देखो वुड, उल्टा नहीं लिखा है, ये वुड है, ये मेटल है। अगला देखो क्या है, ग्लास। फिर क्या है, कॉटन, कपड़ा, जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, कॉटन से बना होता है। और कुछ रह गया? बस, पेपर बताने की ज़रूरत नहीं है ना, कॉपी, बुक, पेपर। मड और सॉइल मतलब अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था अर्दन पिक्चर, जिसको मैंने बस शेप के हिसाब से बताया भी था आपको कि ये गोल है, गोल नहीं है, क्या बताया था, रिवाइंड करके देख सकते हो। प्लास्टिक, इससे पहले सारे मटेरियल्स प्लास्टिक के थे, बॉटल, कंटेनर, सब कुछ है ना, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब क्या करना है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम द अराउंड अस, ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो सारी बात वही बोल रहा है आपको, अपने एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही से ही सारा का सारा डिस्कशन करना है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। आप कभी भी कहीं भी और कितने भी बड़े हो जाओ, किसी भी क्लास में चले जाओ, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, हायर एजुकेशन तक में भी अगर आप कभी भी बताते हो एग्जाम्पल्स विच आर अराउंड यू, देन दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि आप उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हो और किसी को कुछ समझा भी सकते हो। ठीक है, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला है। उसका लास्ट में एक और चीज़ बोली है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। राइट, वो उस वाले क्लासरूम में तो नहीं ला सकते, लेकिन हम आपके लिए इस वाले क्लासरूम में ज़रूर ला सकते हैं। देखो वॉल्स, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। ये हो गई आपकी वॉल, ये हो गई रोड, ट्रीज, ट्रैक्टर। अब कहना क्या चाह रहा है कि सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, बड़े इतने हैं कि आप उसको क्लास में नहीं ला सकते। बड़ा मतलब हो गया इनकी शेप, शेप की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है। ठीक है, और कलर, ये देखो ग्रीन है, रेड है, इसको ग्रे बोल सकते हैं, ग्रे कलर है। तो यानी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। अब पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ सॉर्टिंग करनी है और अलग अलग मटेरियल्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसा कि होता है मैं अगला सेशन जब लूँगा तो पीछे का रिवाइंड भी आपको रिकैप भी करा दूंगा थोड़ा सा। बाकी डिटेल पढ़ने के लिए आपको सेशन का पार्ट 1 आपको देखना ही पड़ेगा। ओके, बाय।